चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की सियासत में मचे घमासान की। पिछले 3 दिनों से देश में राहुल गांधी की सजा और उनकी संसद सदस्यता खत्म होने का मुद्दा उठा है। सुर्खियों में है राहुल गांधी के सपोर्ट पे कांग्रेस सड़कों पर है, तो बीजेपी ने भी आंदोलन की तैयारी कर ली है। राहुल की नाम पर ऑपोजिशन पार्टीज भी और एक दूसरे के और नजदीक आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल के मन में आखिर क्या है? राहुल आगे की सियासी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बीजेपी के खिलाफ राहुल क्या दाव आजमाएंगे? या 2024 के लिए कांग्रेस की घोषित लीडर का नया वर्जन देखने को मिलेगा? सारे सवालों के जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व सांसद राहुल गांधी के पास इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए, जवाब देने के लिए पूरी रात का वक्त था। ऐलान हो चुका था कि राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसीलिए सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार इन सारे इश्यूज पर प्रिपेयर होकर कांग्रेस के अघोषित सुपर लीडर पार्टी दफ्तर में आए, कुर्सी पर बैठे, माइक संभाला, मगर जो पहला शब्द उनके मुंह से निकला वो था अदानी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? राहुल गांधी के इस एक जवाब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइन लेंथ सेट कर दी। पार्टी का एजेंडा साफ था, राहुल अदानी वाले मामले से पीछे नहीं हटेंगे, इसे और तेजी से उठाएंगे। इसीलिए अदानी के इर्द गिर्द ही दूसरे मुद्दों के जवाब सामने आते रहे। ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी ने बेहद गौर से सुना। राहुल के इल्जामों पर बीजेपी का काउंटर अटैक फौरन आया। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। मैंने राहुल की बॉडी लैंग्वेज से लगा कि अब वो सरकार से आर पार के मूड में आ चुके हैं। वैसे अभी तक राहुल की तरफ से सदस्यता जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई, लेकिन आगे क्या होगा इसका हिंट खुद राहुल और उनकी पार्टी के लीडर्स की तरफ से आ गया। लीगल मैटर है, मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं।
हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। हम अपील में जाएंगे। हमारी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान साहब, हमारे विवेक तनखा जी और आप आश्चर्यचकित होंगे कपिल सिब्बल जी, ये चारों लोग अपील तैयार कर रहे हैं। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैसेज ये गया कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और मिशन 2024 में भी वो एक बार फिर पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के थिंक टैंक ने पिछले परफॉर्मेंस को फॉलो किया है, उनका एनालिसिस किया है, तो ये बात राहुल को अच्छी तरह मालूम होगी कि मोदी के साथ 1-on-1 की टक्कर में नुकसान पार्टी का होता है। हालत ये हो गई कि 2019 में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने वाला प्लान कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2016 में खून की दलाली वाला बयान दिया। नतीजा, उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी धमाकेदार तरीके से जीत कर आई। राहुल गांधी ने 2019 में राफेल डील, अंबानी अदानी का मुद्दा उठाया, मोदी सरनेम वाला बयान दिया। नतीजा, मोदी और मजबूत होकर सत्ता में लौटे। राहुल ने सूट बूट की सरकार के बाद चौकीदार चोर है का स्लोगन रेस किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस नारे पर राहुल को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और इस बार भी राहुल गांधी यही टेम्पलेट फॉलो करते दिख रहे हैं। राहुल ने जनवरी 2023 में फिर बयान दिया, कहा 21वीं सदी के कौरव खाकी वाली हाफ पैंट पहनते हैं और अब वो अदानी को लेकर मोदी पर अटैकिंग मोड में है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। लेकिन चूंकि इस बार राहुल की सदस्यता गई है, इसीलिए शायद पार्टी को लगता है कि राहुल को सरकार के खिलाफ जनता की सिंपैथी मिल सकती है। हाँ, ये वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं, इसके लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। दांव चल गया तो राहुल मोदी को टक्कर देने वाले लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे, और अगर लिटमस टेस्ट में फेल हो गए तो फिर 2024 में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।